जय श्री राम के क्या टीएमसी के गुंडों के दम पर जीतती आई है ममता आपा चुनाव? क्या भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना एकमात्र लक्ष्य है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का? इन सब सवालों को लेकर आज अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी एक बार फिर से बंगाल के रण में उतरे। वहां पे उन्होंने परिवर्तन यात्रा की चौथी रैली में संबोधित करते हुए कई सवालों के घेरे में रखकर इस तृणमूल सरकार टीएमसी और साथ साथ ममता बनर्जी को जमकर धोया। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। जय श्री राम, जय जय श्री राम। अबे ममता दीदी को इससे अपना अपमान लगता है? क्यों ममता दीदी, आपको क्यों अपमान लगता है? पूरा देश और देश दुनिया भर में फैले हुए करोड़ों लोग हमारे आराध्य श्री राम। आप इस वीडियो में देखिए किस तरीके से जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, पर वहीं पे गृह मंत्री का सवाल कि क्यों जय श्री राम के नारे से अपमानित महसूस करती हैं ममता दीदी। आखिर जय श्री राम के नारे हिंदुस्तान में नहीं लगेंगे तो क्या पाकिस्तान में लगेंगे? पाकिस्तान में लगेंगे? ये सवाल ममता आपा से आज खुद गृह मंत्री ने किया। वहीं पे रैली को संबोधित करते हुए कई मुद्दों को लेकर, कई सवालों को लेकर आज बात की। उन्होंने याद दिलाया कि किस तरीके से अब ये जो राजवंशियों वंशज का ये क्षेत्र जो हमेशा से संस्कृति, सभ्यता, भाषा, शैली के लिए जाना चाहिए, लेकिन इन सब से दूर दूर तक कोई भी वास्ता नहीं। जहां संस्कार और संस्कृति की बात होती है तो वहीं पे आज बंगाल की पहचान सिर्फ गुंडागर्दी, टीएमसी के गुंडे, दहशतगर्दी, डर, भय, विनाश, गरीबी, भूखमरी, किसानों का रोजमर्रा का एक इस तरीके के नाम से प्रसिद्ध हो चुका है। इन सब से मुक्त हो सकता है बंगाल, और कैसे, इस बात को लेकर उन्होंने 115 योजनाएं जिस पे कि बीजेपी सरकार काम कर रही है, इसके बारे में आज उन्होंने अपने रैली को संबोधित किया। इतना ही नहीं, गृह मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार गरीबों और जरूरतमंदों के लिए मदद के लिए 115 योजनाएं चला रही है। ममता दीदी इन मदद के लिए, इन योजनाओं के लिए हमेशा से रोक लगाती हैं, इनकी नाकाबंदी करती हैं, क्योंकि उनका सारा वक्त सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार से लड़ने और झगड़ने में और योगी आदित्यनाथ और अमित शाह को धमकाने में निकल जाता है। इतना ही नहीं, ममता दीदी केवल अपने भतीजे को अगला सीएम बनाने में लगी हुई है और उसी दिशा में काम कर रही हैं। साथ में ममता दीदी ने किसानों को पीएम मोदी से जो 6,000 रुपए, सबसे जरूरी बात है दोस्तों, 6,000 रुपए जो किसानों का हक का है, जो हर साल उनके अकाउंट में आना चाहिए, ममता दीदी ने उस पर भी रोक लगा रखी है। इस पर गृह मंत्री ने आश्वासन दिलाया कि जो 6,000 रुपए जो यहाँ के किसानों का हक है, जो ममता दीदी ने आज तक आने नहीं दिया। आप ये वीडियो देखिए। आप बताओ भाई, कोच राजवंशी समाज के लोग और सारे ट्राइबल समाज के लोग, सारे लोग बताओ जरा, आपके अकाउंट में 6,000 रुपया आता है क्या? जोर से बोलो, आता है क्या? आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? अरे कहां से आएगा? ये ममता दीदी आपका लिस्ट ही नहीं भेजती है, आपका बैंक अकाउंट नहीं भेजती है, मोदी जी कहां से भेजे? आपने देखा किस तरीके से किसान, वहां के लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, एक उम्मीद के लिए, एक नई किरण के लिए, एक नई आशा है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा अब आएगा जो बंगाल की किस्मत को और उनकी तकदीर को पलट कर रख देगा। इस पर आश्वासन देते हुए गृह मंत्री ने कड़े शब्दों में बोला है कि जैसे ही उनका सरकार आता है, कैबिनेट का 12,000 रुपए और प्लस 6,000 रुपए अगले साल का जोड़कर 18,000 रुपए उनके अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे। इतना ही नहीं, रैली को संबोधित करते हुए मोटा भाई ने कहा टीएमसी के गुंडों ने लगभग 130 से भी ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं को मारा है, उनकी हत्या की है, जो अलग अलग राज्य से बिलोंग करते थे।
जैसे ही उनका सरकार आता है, सबसे पहले जो टीएमसी के गुंडे इतने हत्या करने के बाद, इस तरीके से दहशत फैलाने के बाद, गुंडागर्दी करने के बाद, बीच चौराहे पर इस तरीके से नरसंहार करने के बाद भी जो आजाद घूम रहे हैं, स्वतंत्र घूम रहे हैं, उनको पकड़ पकड़ के वो जेल में डालेंगे, साला उनको जेल की हवा खिलाएंगे और ममता बनर्जी कुछ नहीं कर पाएंगी क्योंकि उस वक्त वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगी। इतना ही नहीं, साथ साथ उन्होंने अपने बीजेपी सरकार का सबका साथ और सबका विकास के बारे में बात की कि कैसे बीजेपी सबका साथ और सबके विकास के लिए काम करती है। वहीं पे ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ अपने भतीजे का कल्याण और सबके विनाश के बारे में सोचती हैं और काम करती हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने याद दिलाया कि किस तरीके से पूरा भारत धीरे धीरे नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जुड़ रहा है, कैसे भाजपा, और याद दिलाया कि कैसे भारत के हर समुदाय, और उन्होंने ऐसा भी नहीं कोई एक विशेष वर्ग को साफ करके या अलग हटाकर या फिर उनको छोटा दिखाकर कुछ ऐसी बात कही हो गृह मंत्री में जिसके कि ममता आपा को बुरा लगे। उन्होंने साफ साफ बोला कि हर समुदाय की संस्कृति, साहित्य और परंपराओं को आगे लेकर जाएंगे। इसलिए धीरे धीरे पूरा भारत अब मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा के साथ जुड़ रहा है। और इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपने देखा होगा, शुभेंदु अधिकारी, जिन्होंने टीएमसी को त्याग कर बीजेपी से जुड़ चुके हैं। और उन्होंने खुलेआम ऐलान किया है कि अगर नंदीग्राम से बीजेपी उन्हें चुनाव लड़ने का मौका देती है तो ममता दीदी राजनीति को जिंदगी भर के लिए भूल जाएंगी। इस तरीके से वो उन्हें हराने वाले हैं। इतना ही नहीं, आज गृह मंत्री ने बताया कि किस तरीके से वो 500 करोड़ रुपए खर्च करेंगे इस क्षेत्र में राजवंशी समुदाय के दिग्गजों को श्रद्धांजलि के रूप में एक राजवंशी सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण करके, जिससे कि रोजगार भी बढ़ेगा। और रोजगार से, जैसे आपको पता है, जहां जहां भी पर्यटन स्थल होता है वो एक आय का स्रोत होता है। तो उन्होंने इस बात के लिए भी आश्वासन दिलाया कि वो यहाँ पे पर्यटन स्थल की भी संरचना करेंगे। रैली को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि तृणमूल के नेताओं से वो सुन रहे थे कि यह परिवर्तन रैली क्यों, परिवर्तन रैली की आवश्यकता क्या थी, परिवर्तन रैली एक दिखावा है। तो उन्होंने इस बात के साफ कड़े शब्दों में और उन टीएमसी के गुंडों को भी और खुलेआम चेतावनी देते हुए बोला कि ये परिवर्तन रैली और ये चुनाव के लिए नहीं है, ये किसी नेता का फेरबदल के लिए नहीं है, सत्ता के लिए नहीं है, राजनीति के लिए नहीं है, ये परिवर्तन बदलाव के लिए है, गरीबी के लिए है, बेरोजगारी के लिए है, इस राज्य से घुसपैठियों को बाहर फेंक कर उखाड़ने के लिए है और बम विस्फोट से मुक्त करने के लिए है। इतना ही नहीं, बात ये जो परिवर्तन रैली है ये उस बदलाव की तरफ लेकर जाएगा जिस बदलाव का बंगाल के लोग वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, लोगों में जो एक हर्ष थी, एक उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं इस टीएमसी के गुंडों से, ममता दीदी से, जो कहीं ना कहीं वहाँ पे डेमोक्रेसी दूर दूर तक नहीं दिखती, गुलामी और स्लेवरी की जिंदगी जी रहे हैं बंगाल में लोग, उससे कहीं एक आज़ादी महसूस कर रहे हैं वो लोग कि। और आज ये भी बताया, याद दिलाया कि पिछले बार के चुनाव में अंडा खेल रही थी ममता बनर्जी कि इस बार बीजेपी अंडा लेकर आएगी। उन्होंने याद दिलाया कि अब तृणमूल की हमारी क्वीन ममता बानो सीट ढूंढ रही हैं कि किस सीट से वो चुनाव लड़े, किसी भी सीट पे वो जीत पाएंगी भी या नहीं, एक सीट से लड़ूं या 2 सीट से लड़ूं। ममता दीदी की आज ऐसी स्थिति क्यों है? क्या होने वाला है इस बंग की जंग में? क्या होने वाला है इस 2021 के ऐतिहासिक चुनाव में? किसकी सरकार आएगी बंगाल में? क्या बंगाल के लोगों का तकदीर अब पलट पाएगी? क्या एक बार फिर से बंगाल, जो हमेशा से हत्या, महिलाओं के ऊपर अत्याचार और इन सब चीज़ों के लिए नामी है, दहशतगर्दी और गुंडागर्दी के लिए जो फेमस और प्रसिद्ध हो चुका है, क्या इन सब से आज़ादी मिल पाएगी बंगाल की जनता को? जानने के लिए बने रहिए सुमन पांडे के चैनल पे। जय हिंद, वंदे मातरम।